राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी फरवरी 2026 की जिला अकादमिक रैंकिंग ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था की नई तस्वीर सामने रखी है और कई अहम सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस रैंकिंग में करौली जिले ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि झुंझुनू दूसरे और हनुमानगढ़ जिला तीसरे स्थान पर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि देश भर में कोचिंग हब के रूप में पहचाने जाने वाला कोटा जिला इस सूची के टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या कोटा की शिक्षा व्यवस्था महज कोचिंग संस्थानों तक ही सीमित रह गई है, जबकि सरकारी स्कूलों की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिख रही जितनी शहर की शिक्षा की छवि है। हर साल लाखों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा आते हैं, मगर सरकारी स्कूलों की अकादमिक रैंकिंग में जिले का पीछे रहना शिक्षा व्यवस्था के दूसरे पहलू को भी सामने लाता है। इस रैंकिंग में डूंगरपुर, सीकर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर और श्रीगंगानगर जिले जैसे जिले भी पहले 10 में शामिल हुए हैं, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि इन जिलों में सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर है। वहीं पिछले महीने टॉप 3 में शामिल रहने वाला चूरू इस बार फिसलकर 6वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि बारां, उदयपुर और जोधपुर जैसे बड़े जिले सूची में सबसे निचले पायदान पर रहे हैं। इससे यह सवाल भी उठता है कि संसाधनों और आकार के लिहाज से बड़े जिलों में शिक्षा की स्थिति कमजोर क्यों दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग के मुताबिक यह अकादमिक रैंकिंग कई मानकों के आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें छात्रों की नियमित उपस्थिति, कक्षा में पढ़ाई का स्तर, बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम, शिक्षकों की शैक्षणिक गतिविधियां और स्कूलों का नियमित संचालन भी शामिल है। इन तमाम बिंदुओं के आधार पर जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। राजस्थान में अब हर महीने इस तरह की रैंकिंग जारी की जा रही है ताकि शिक्षा व्यवस्था को नियमित निगरानी उसकी हो सके और जिलों की जवाबदेही तय हो सके। हालांकि इस रिपोर्ट ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या कोटा जैसे शिक्षा हब के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर पाएगी? क्या पिछड़े हुए जिलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हो पाएगी? और क्या यह रैंकिंग केवल आंकड़ों तक सीमित रहेगी या फिर जमीन पर भी इसका असर दिखाई देगा? अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं।